वेलकम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीजी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स को। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पहला लेक्चर होने वाला है, एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो फिजिक्स का हर एक चैप्टर मैं गारंटी देता हूँ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है एंड काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है। इसके वेटेज की बात की जाए पूरे 10 नंबर देता है सीजी बोर्ड में। और हाँ, अकेला चैप्टर 10 नंबर नहीं देता, एक यूनिट देता है, यूनिट नंबर 1, जिसमें दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। दोनों मिला के आपको 10 नंबर देते हैं। बट मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं क्लास में ही आपको कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। मेरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, साथ ही व्हाट्सअप चैनल में भी देखने के लिए मिल जाएगा। जो व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं वो टेलीग्राम में आ सकते हैं, जो टेलीग्राम नहीं चलाते वो व्हाट्सअप में आ सकते हैं। दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सो आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर लेना। बाकी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपको इस वीडियो के नीचे देखने के लिए मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और जैसे कि मैंने बताया कि इस चैप्टर से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसे कैसे डिवाइड किया गया है पहले भी मैंने ब्लूप्रिंट बताया हुआ था, पहले भी मैंने सिलेबस बताया हुआ है। बट मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। इस चैप्टर में मतलब यूनिट जो फर्स्ट होने वाला है उसमें 10 नंबर का आपको मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, इसमें आपको मिलने वाले हैं 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब सिंपल सा मैं आपको ये बता देता हूँ, 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होने वाले उन सभी के लिए आपको बेसिक आनी चाहिए, जो बेसिक मैं आपको क्लास में कराने वाला हूँ। 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल टाइप का होगा, थोड़ा सा थ्योरी भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं, जो 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सीजी बोर्ड में। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें करने होते हैं एंड वो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कोई घुमा फिरा कर नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, बस आपको आंसर लिखना है। पूरे की पूरे चीज़ें हम क्लास में ही करने वाले हैं। बिल्कुल फ्री बैच है, मिशन 90+ बैच सीजी बोर्ड के लिए। और हाँ, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें टेंशन लेने की बात यहाँ पास नहीं है। हाँ, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, बट नोट्स जो है मैंने यहाँ पास इंग्लिश में बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। सो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं एंड उसे समझ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पास एक्सप्लेन तो हिंदी में ही करने वाला हूँ, बिकॉज मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। सो यहाँ पर चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है। यहाँ पर विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में हमें पढ़ना होगा। अब मैं आपको यहाँ पर चैप्टर के बारे में बताऊँ क्या हमें पढ़ना है। यहाँ पर हमें आवेश पढ़ना है, एक विद्युत आवेश पढ़ना है, और उसका जो क्षेत्र होता है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि ये विद्युत आवेश क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सो पहले हम वही देखते हैं कि आखिर में होता क्या है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एनर्जी का एक प्रकार होता है, ऊर्जा का एक प्रकार होता है। ऊर्जा आप सभी लोग को पता है क्या होता है, एनर्जी आपको पता ही है। सो उसका ही एक छोटा सा प्रकार होता है। और मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये कोई पदार्थ वगैरह नहीं होता, बल्कि पदार्थ का एक गुण होता है। हाँ जी भैया, पदार्थ का गुण होता है। अब पदार्थ का गुण मतलब क्या भैया, कुछ ऐसे पावर उसे देता है पदार्थों को, जिसमें उसमें ना एक तरह से सुपर पावर आ जाती है। सुपर पावर क्या होती है, दो प्रकार के यहाँ पर सुपर पावर मिलती है किसी भी पदार्थ को, अगर उसमें आवेश आ जाता है। या तो वो किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, या किसी चीज को अपने से दूर फेंक सकती है। तो ऐसे सुपर पावर जो आती है किसके कारण आती है, आवेश के कारण आती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत प्रवाह जैसे आकर्षण प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। यह दो प्रकार के हो सकते हैं, जो कि आपको पता ही है, धनात्मक पॉजिटिव, ऋणात्मक ऋणात्मक। ये चीजें यहाँ पर सबको पता ही होगी। अब देखो यहाँ पर हमें बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, बचपन से नहीं बोलना चाहिए, मतलब क्लास 8 से लेके यहाँ पर हम पढ़ते आ रहे हैं, 8 9 से यहाँ पर आ जाता है प्लस एंड माइनस चार्ज। जब आप इसे हिंदी में पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा इसमें आवेश आता है, धनावेश ऋण आवेश। ये जो नाम है ना, ये आवेश है, यही विद्युत आवेश है। इसको हम लोग वैद्युत आवेश कह सकते हैं या विद्युत आवेश भी कह सकते हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं ये कैसे पदार्थ का एक गुण होता है। सिंपल सा, कोई भी पदार्थ आप ले लेना, जो भी आप मैटर्स वगैरह वो आप पदार्थ लेना, उसमें हमेशा यहाँ पास या तो वो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। दो प्रकार के यहाँ पास क्या होते हैं, आवेश होते हैं। दोनों में से एक चार्ज तो होता ही होता है। और जब भी हो उससे क्या होता है, सुपर पावर आती है, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने का, किसी चीज को अपनी से दूर फेंकने का। अब एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पास देखिए कोई पदार्थ है जिसके अंदर में प्लस प्लस चार्ज है, मतलब कि दो पदार्थ हमने ले लिया, एक में प्लस है
दूसरे में प्लस है। एग्जाम्पल मैं मैग्नेट का लेता हूँ। वैसे तो यहाँ पर हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र वाला, जिसमें हम यही सेम चीज़ें पढ़ेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको वही एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, यहाँ अलग एग्जाम्पल दूंगा तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सो मैं ट्राई करता हूँ एक ही एग्जाम्पल लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो यहाँ पर आपने सभी ने मैग्नेट जरूर यूज़ किया होगा। दो प्रकार के मैग्नेट आपने यूज़ किया होगा। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो मैग्नेट होता है उसमें दो क्या होते हैं, साइड होते हैं। एक होता है एन, एक होता है एस। वैसे तो हमें ये दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पास आपने मैग्नेट तो यूज़ किया है। सो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो, आप जब भी मैग्नेट लेते हो, दो मैग्नेट, आप देखना दोनों को मैग्नेट को जब पास लाओगे तो कभी कभी वो चिपक जाता है, कभी कभी वो दूर फेंक देता है एक दूसरे से। ठीक है, अब ऐसा देखो कभी कभी वाला केस नहीं होता, इसमें होता है यहाँ पास साइड का केस, आवेश का केस। मतलब कि अगर यहाँ पास देखो एस है और यहाँ पास मैंने एक और यहाँ पास क्या है, चुंबक ला दिया, इसमें भी एस है और यहाँ पास मैं ले लेता हूँ एन। अब देखो एस एन को मैं हटा दूँ, यहाँ पास प्लस माइनस लगा दूँ तो ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। मतलब कि एन की जगह मैं माइनस ले लेता हूँ, एस को प्लस ले लेता हूँ, ये भी प्लस और ये भी माइनस। अब ध्यान से देखना, जब हम दो चुंबक लेते हैं जिसमें जो शुरुआत का सिरा है वो प्लस होता है दोनों साइड का, सो पास जैसे आएगा वो आपस में नहीं चिपकेगा, वो एक दूसरे को दूर फेंकेगा। क्यों? समान आवेश है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है जब भी समान आवेश होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करता है, दूर फेंकता है। वहीं अगर माइनस माइनस हो फिर भी वो दूर फेंकेगा। क्या भैया? आपस में नहीं चिपकने वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिक्षेपित करेंगे, एक तरह से क्या करेंगे, यहाँ पास प्रतिकर्षण यहाँ पास क्रिया होगी। अगर वहीं पास विपरीत आवेश आ जाता है, एक प्लस एक माइनस, सो आपस में वो ज्वाइन हो जाएंगे, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। सो यहाँ पास मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ज आप देख रहे हैं प्लस माइनस, यही आवेश होता है। और ये जो आवेश है ये पदार्थ का एक गुण होता है जो कि एक सुपर पावर देता है किसी पदार्थ को अट्रैक्ट करने की या किसी चीज को उससे दूर फेंकने की। अब ये चीजें आपको पता चल गई, आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, कोई पूछेगा नहीं बट आपको ये समझना था। अब हमें यहाँ पास एक सवाल आता है अपने माइंड में कि ये जो आवेश है, चलो भैया हमने पता लगा लिया आवेश क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। और इसके कारण किसी पदार्थ में क्या होता है, सुपर पावर आती है प्रतिकर्षण और आकर्षण का। बट ये जो आवेश है वो आखिर में उत्पन्न कैसे होता है, कैसे बनता है, क्या ये पहले से मौजूद होता है या ऐसे बनाया जाता है? तो देखो, ये जो उत्पन्न का जो क्रिया होती है, आवेश के बनने का जो क्रिया होती है, उसे हम लोग साइंस में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत में दो तीन तरीके हैं जिससे हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पास मेनली वही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपके काम आएगा। सबसे पहले है घर्षण। घर्षण आपको पता है, दो चीजों का आपस में रगड़ना घर्षण कहलाता है। अब यहाँ पास घर्षण के थ्रू आप आवेश जो है उत्पन्न कर सकते हो। आप सिंपल सा एग्जांपल आपने यहाँ पास देख सकते हैं, एक राड ले लेना है और एक सूते की कपड़ी ले लेनी है। अब ये जो कपड़ा है, सूती की जो कपड़ी है, उसमें क्या करना है, राड को ना घिसना। जैसे आप घिसोगे उसमें एक सुपर पावर आ जाता है, कुछ चार्ज यहाँ पास आ जाते हैं, कुछ आवेश जो है उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो चीज़ें तो दिखाई नहीं देती एंड वो आप ट्राई करोगे तो फिर भी साथ ही आपको फील होगा। बट एकदम कॉमन सा मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल जो कि आपने यूज भी किया होगा, नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी अच्छा है, मतलब एक बार में समझ आ जाएगा। आप सभी ने कंघी तो यूज़ किया है, वही बाल बनाने वाला। आपको क्या करना है, छोटी छोटी पेपर ले लेना है, बहुत ही छोटे छोटे पेपर के टुकड़े कर लेने हैं। स्क्रीन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे। आप क्या करना है, जो कंघी होगा उसे अपने बाल में रब करना है, कुछ टाइम तक रब करना है। जैसे आप रब करोगे क्या होगा, ये जो है, ठीक है। अब देखो कंघी की जगह आप प्लास्टिक भी यूज कर सकते हो, आप कोई सी भी चीज़ है, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। उसमें होगा ये, जैसे आप रब करोगे बाल के साथ, ये जो वस्तु है उसमें क्रिया होगी। क्रिया होने से क्या होगी, ऊष्मा पैदा होगी। ऊष्मा पैदा होने से यहाँ पास क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पास आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब हम लोग जब ऐसे रगड़ते हैं तो घर्षण हो रही है, घर्षण से आवेश जो है उत्पन्न होता है। अब जैसे आप इसे खींचोगे उसके बाद इसमें आवेश आ जाएगी और जैसे छोटे छोटे पेपर के पास ले जाओगे वो चिपकने लगेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पास ये एग्जाम्पल है, काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, आप एक बार ट्राई करना, काफ़ी मज़ेदार है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि घर्षण के थ्रू यहाँ पास आवेश उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ ही और भी चीजें हैं जिससे आवेश उत्पन्न हो सकता है, जैसे प्रेरण। अब प्रेरण क्या होता है, प्रेरण बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोई ऐसी वस्तु जिनमें आवेश नहीं है
और कोई ऐसी वस्तु जिनमें आवेश है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो होता क्या है, उसका जस्ट अपोजिट चार्ज उसमें आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पास देखो, खाली यहाँ पास क्या है, एक वस्तु हमने लिया हुआ है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, बट यहाँ पास हमने एक माइनस वाला चार्ज, एक लोहे का रॉड ले लिया और उसे पास जैसे लाए, तो इसमें माइनस ना है तो जस्ट अपोजिट, इसके विपरीत दूसरा चार्ज इसके दूसरी तरफ आ जाएगा। मतलब कि इसमें माइनस है तो इसमें प्लस आ जाएगा। अगर इसमें प्लस हमने लिया होता तो इसमें माइनस चार्ज आ जाता, और चूंकि जब इस साइड यहाँ पास क्या भी है, प्लस चार्ज है, तो इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इस साइड फिर से प्लस आ जाएगा और इस साइड फिर से माइनस चार्ज आ जाएगा। आपको ये सिंपल से समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। सो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम की है। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो कि आपको याद रखनी है, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, और एक नंबर में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या वन लाइनर क्वेश्चन जो है उसमें इसको पूछा जा सकता है। आपको याद क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज आपको याद रखना है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और न्यूट्रॉन का चार्ज, ये हमें याद करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवाइज करना है, इससे ये जो है अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा, देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये जो सी है वो कूलाम है। बेसिक मैथ के क्लास में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई थी। अगर आपने बेसिक मैथ का क्लास नहीं देखा है सो आप जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पास मैंने बताया क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। वहीं पास इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसके बाद अगर देखा जाए प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पास अगर आप गौर करोगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही है, बस यहाँ पास अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन जो है प्लस में होता है। बाकी सभी चीज़ें सेम होती है। प्रोटॉन की मास की बात की जाए 1.67 × 10⁻⁻27 kg यहाँ पास आपको मिल जाएगा उसका मास, उसका द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का मास भी एकदम सेम ही होता है, बस यहाँ पर 27 हो जाता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। सेम यहाँ पर प्रोटॉन का जो मास है वही यहाँ पर न्यूट्रॉन का जो मास है वो होने वाला है। अब यहाँ पास आपको ये डाटा अच्छे से याद करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, आवेश संरक्षण का नियम। ये नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। नियत का मतलब कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब कभी भी चेंज नहीं होता है। अब ये विलगित निकाय क्या होता है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पास एग्जाम्पल आप ले लीजिए, यहाँ पास एक वस्तु रखी हुई है जिसमें हमने क्या है 5 यहाँ पास इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना यहीं पास आवेश है, इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, ये सभी आवेश में आ जाते हैं। सो यहाँ पास मैंने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया। दूसरा वस्तु लिया जिसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास ले लिए, मतलब कि 2 आवेश ले लिए। अब यहाँ पास ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पास थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आपको ध्यान से सुनना है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पास ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और इसे दे दिए। अब यहाँ पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप ध्यान से देखना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। सिंपल है, बट आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कमी हो रही है। हाँ जी भैया, इसमें कमी हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, इसमें बढ़ा जा रहा है। अब आपको ये समझ में आया कि एक में कमी हो रही है, एक में माइनस हो रहा है। बट मैं आपको बताऊं, ये दोनों यहाँ पर जो वस्तु है ना, दोनों को मिला के हम लोग विलगित निकाय कहते हैं। यहाँ पास ये दोनों मिलकर एक विलगित निकाय बनाता है। अब तुम ध्यान से देखो, एक वस्तु में यहाँ पास चार्ज जो है, आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एक विलगित निकाय में क्या वो कम हो रहा है, क्या वो बढ़ रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? यहाँ पास देखो, अगर आप टोटल देखोगे इस विलगित निकाय में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये यहाँ पास दोनों मिला के साथ है, इसके पास ज्यादा हो, इसके पास कम हो, इसके पास कम हो, इसके पास ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक निकाय में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 आवेश है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पास एक वस्तु से पूरा आवेश निकाल दे, दूसरे को दे दे, दूसरे से पूरा निकाल दे, तीसरे को दे दे, किसी को भी दे दे, इसका मतलब ये होगा कि एक जो निकाय होगा, एक विलगित निकाय होगा, वहां पास आवेश कभी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये है, कोई भी हम विलगित निकाय लेते हैं, उसमें जितने भी यहाँ पास आवेश होते हैं वो एकदम नियत होते हैं,
वो भाई कभी खत्म नहीं होते, जितना है उतना ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कुल आवेश जो है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेश का क्वांटिनीकरण। आवेश का क्वांटिनीकरण ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोलते हैं, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूरा गुणज होता है। इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले भी आया हुआ है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। 2025 में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखो क्या बोला है, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश के कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूरा गुणज होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है। ये आपको याद रखना है। माइनस प्लस यहाँ पर आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो फिलहाल के लिए, बट आपको याद रखना है उसका मान कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पास एक नियम होता है किसका भी, आवेश का क्वांटिनीकरण जो होता है उसका एक नियम होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। अब Q क्या है, आवेश होता है। ये जो Q है वो आवेश होता है, प्लस माइनस का चिन्ह होगा। एन क्या है, यहाँ पर पूर्णांक संख्या होगा, इसके जगह में 1 2 3 4 5 6 अनंत भी आ सकता है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ई की जगह में आपको क्या याद रखना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद करने हैं। अब चलो यहाँ पर आपको ये नियम जो है वो याद करने हैं। थ्योरी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ये जो फॉर्मूला है वो याद करना है, Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई, ये आपको याद रखने हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि PYQ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 2025 सेट ए में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा कितनी होती है और प्रकाश जो है मतलब सॉरी उसका जो प्रकार है वो हम यहाँ पर फाइंड करना है, वो हमें बताना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, यहाँ पर बताया गया है 100 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी चीज़ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ये 100 है, ये किसी प्रकार का नंबर है। नंबर मतलब कि एन का वैल्यू है। यहाँ पर देखो ध्यान से, फार्मूला क्या था, एन बराबर क्या, क्यू बराबर एन ई था। हमने यहाँ पर देखा कि 100 जो है एन बराबर होता है, मतलब एन का वैल्यू यहाँ पर 100 दिया है। ई का वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। बस आपको फार्मूला में रखना है, सारी चीज़ यहाँ पर निकल जाएगी। क्यू का मान यहाँ पर निकालना है, क्यू हमने रखा, एन का मान 100 रखा, यहाँ पर हमने गुणा किया और फिर जो मान है इलेक्ट्रॉन का वो हमने रख दिया। अब जैसे इसे सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम। ये कैसे यहाँ पर बना, कैसे यहाँ पर हमने -19 को -17 किया, ये सभी चीज़ें बेसिक मैथ में मैंने बताई हुई थी, सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इतना मैथ तो आपको आता ही होगा, नहीं आता आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अच्छे से और समझाने की कोशिश कर दूंगा। बाकी यहाँ पर हमने निकाल लिया वैल्यू, क्यू का वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पर बोला था मात्रा कितनी होगी, और यहाँ पर प्रकार भी बताना है कि ये धनावेशित होगा या ऋण आवेशित होगा। अब ध्यान से आप देखना है, यहाँ पर ये जो है धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा, धनात्मक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं भैया, दान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कमी हो रही है। जब किसी चीज़ को हम देते हैं तो कमी होती है, जब किसी चीज़ को हम किसी को देते हैं तो कमी होती है, जब हम लेते हैं तो हमारे पास वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, धनात्मक होगी। जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तभी जाके हम किसी को देंगे। जब हम किसी को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, इसका मतलब धनी होंगे। जो दान करते हैं वो धन पाते हैं, मतलब कि वो क्या है, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, धनात्मक आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2025 सेट बी में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश हो सकता है। अब यहाँ पर हमें पूछा इतने कूलम आवेश हो सकता है, तो जो हमारा जो फार्मूला था उसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था Q बराबर एन ई, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है इतना आवेश क्या किसी भी पदार्थ में हो सकता है। सो इतना आवेश का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें वैल्यू किसका निकालना है भैया, एन का वैल्यू निकालना है। ई हमें पता है, ई का मान हमें पता है, क्यों यहाँ पर हमें बता दिया गया है, समझो। अब एन का वैल्यू हमें निकालना है, सो हम क्या करेंगे, एन को इस साइड रखेंगे और यहाँ पर हम लोग सेंड कर देंगे इसे भैया क्यू को, और बटे में ई आ जाएगा। सो ये वाला फार्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। अब जैसे आप ये वाला फार्मूला यूज करते हो और ये जो वैल्यू है उसके साथ आप इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो यहाँ पर क्या करते हो, भाग करते हो, आपको मिल जाता है यहाँ पर 37.5, ये आंसर मिल जाता है। अब ये आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, क्या किसी पदार्थ में इतने आवेश हो सकते हैं। हमने वैल्यू तो निकाल लिया, अब कैसे पता कि यहाँ पर आवेश होगा कि नहीं होगा।
आप ध्यान से देखोगे कि ये दशमलव में आए हैं। अब चूंकि दशमलव में आए हैं इसका मतलब ये है, क्या ये पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। दशमलव में आने वाला जो संख्या होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। चूंकि n जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कौंडिन्य का जो सिद्धांत है, नियम है, उसके अनुसार आवेश जो है संभव नहीं है। मतलब कि इतना जो आवेश है किसी वस्तु में नहीं हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर में, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। हर एक स्टेप आपको फॉलो करनी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि यहाँ पास 2025 सेट सी में पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। यहाँ पास पूछा है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो वैसे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा इसका जो वैल्यू है वो आप याद कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है, 1 कूलम आवेश, मतलब कि 1 कूलम आवेश का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन में देखा जाए कितने होंगे, 6.25, मतलब कि 25 × 10 की घात 18 यहाँ पास आपको देखने के लिए मिलने वाले इलेक्ट्रॉन 1 कूलम आवेश में। ठीक है, ये आपको याद कर लेने। बाकी अगर आप निकालना चाहते हो तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको लगाना है एंड आप आराम से इसे निकाल सकते हो। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस इंट्रोडक्शन क्लास का होने वाला है, जो कि होने वाला है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब ये होता है आवेश को जोड़ा जा सकता है। देखो जितने भी आवेश होते हैं किसी भी पदार्थ में, जितने भी चार्ज पाए जाएंगे वो सभी चार्ज आपस में जुड़ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है उसमें प्लस माइनस हो, जो भी यहाँ पर चार्ज होगा या फिर वो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, बस आपको वो दिखना है और उसके अकॉर्डिंग आपस आपको प्लस माइनस करनी है। एकदम सिंपल से यहाँ पर से क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्या बोला, किसी निकाय में, यहाँ पास मैंने एक निकाय लिया हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये जो निकाय है इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक सिंगल यहाँ पास हमने क्या आवेश लिया, -3 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, साथ ही +5 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया और -7 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया। अब इसमें कुल आवेश कितना होगा। अब आवेश की योज्यता, ये जो नियम है ये बोलता है सभी को जोड़ दो आपस में, बस आपको प्लस माइनस ध्यान रखना होगा। अब जैसे हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो देखो भैया प्लस इलेक्ट्रॉन है मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमने किया, माइनस हमने किया 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर हमने किया +5 इलेक्ट्रॉन है, जो दिए है वही हम कर रहे हैं, फिर -7 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इतना मैथ तो आपको आता ही होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक है भाई, नहीं आता मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे ना, इसे कोष्टक में बंद कर देते हैं। क्यों कोष्टक में बंद कर रहे हैं, इसका कारण ये है सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस सभी चार्ज है। अब जैसे आप कोष्टक ओपन करोगे तो यहाँ पास क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन था ही, अब यहाँ पास देखो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पास माइनस आ जाएगा, सो यहाँ पास माइनस इलेक्ट्रॉन था ही। अब देखो यहाँ पास प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पास प्लस ही आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पास देखोगे तो माइनस इतना हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करोगे वही सेम चीज़ हो गई, बट यहाँ पास आपको ये करके देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है यहाँ पास दिक्कत आती है। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पास प्लस और माइनस का यहाँ पर जब गुणा करते हो सो माइनस आता है, तो यहाँ पास माइनस करेंगे। अब यहाँ पास माइनस करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पास जो प्लस का चिन्ह है वो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो प्लस माइनस सबसे बड़ा कौन सा भैया, यहाँ पास है माइनस, तो यहाँ पास जब माइनस करेंगे तो यहाँ पास हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। माइनस जो है बड़े में है तो यहाँ पास हम लोग प्लस की जगह माइनस लगाएंगे। अब जैसे आप लोग देखेंगे माइनस माइनस अगर आप देखते हो सो वो क्या है, प्लस होते हैं, ये तो आपको पता होगा, माइनस माइनस का गुणा किया जाए तो प्लस होता है। सो प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बट यहाँ पर 4 देखो किस में पड़ा है, माइनस में, दोनों ही इक्वल है, हालांकि -4 यहाँ पास आ जाएगा, तो -4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास फाइनल आंसर होने वाला है। सो यहाँ पास कुछ इस तरह से आपको आंसर जो है निकालना होगा। ये थी बेसिक क्लास जो कि आपको बार बार रिवाइज करनी है। नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के अंदर में, आप अच्छे से देख लेना। बाकी आपको अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है सो आप मुझे जाके मैसेज कर देना, कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बाकी बहुत ज़्यादा ईजी था, बस आपको यहाँ पर सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। जैसे कि मैंने बताया था हर एक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला जो क्लास होने वाला है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर का 3 नंबर में पूछा जा सकता है, उसका न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है, उसकी थ्योरी आपको पूछी जा सकती है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कूलाम के नियम के साथ होता है, एकांक आवेश, वो एक ही साथ पढ़ते हैं हम कूलाम के साथ। सो हम वही पढ़ने वाले। कल हम क्या क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम पढ़ेंगे, एकांक धनावेश पढ़ेंगे, मतलब एकांक आवेश जो है वो पढ़ेंगे, और कूलाम की जो नियम है उसके सीमाएं हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ वो वर्क होता है। सो तब तक के लिए आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है एंड अगली क्लास जल्द ही आने वाली है। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए।